हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ओएस ब्लॉगर। दोस्तों, क्या आपने कभी भगवान को चिट्ठी लिखी है? आइए हमारे साथ इस ब्लॉग में अंत तक बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा उत्तराखंड के एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां पर भगवान को चिट्ठी लिखी जाती है और चिट्ठी में अपनी समस्या अगर आप लिख कर यहाँ पर चढ़ाते हैं तो भगवान आपकी वो मनोकामना को पूरा भी करते हैं। तो आइए इस ब्लॉग में अंत तक बने रहिए। मैं बताऊंगा उत्तराखंड में कहां पर स्थित है ये अनोखा मंदिर। तो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड के नैनीताल जिले के घोड़ा खास में, जहां पर स्थित है प्रसिद्ध गोलू देवता का मंदिर, जिसे कुमाऊं की धरती का न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर में अर्जी लगाई जाती है। मंदिर में श्रद्धालु अपनी अपनी मन्नतें कागज पर लिखकर एक छोटे घंटी में बांधकर मंदिर में एक स्थान पर टांग देते हैं, और जब उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो दोबारा यहाँ पर आकर एक बड़ा घंटा यहाँ पर टांगते हैं। मान्यता ये भी है कि अगर कोई नवविवाहित जोड़ा इस मंदिर में गोलू देवता के दर्शन करता है तो उसका रिश्ता 7 जन्मों तक रहता है। गोलू देवता के इस मंदिर में एक पत्र भेजकर भी मुराद पूरी होती है। चलिए, जब तक मैं गोलू देवता के मंदिर पहुंचते हैं तब तक मंदिर के इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। कुमाऊं क्षेत्र के चंपावत के कत्यूरी राजा झलराई की 7 रानियां थीं और राजा को इन 7 रानियों से कोई संतान नहीं था। तब राजा ने ज्योतिषों से परामर्श लिया। राजा की जन्म कुंडली देखकर ज्योतिषियों ने बताया कि वे 8वां विवाह करें तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। जिसके बाद राजा को आधी रात को एक सपना आता है, जिसमें नीलकंठ पर्वत पर बैठे कलिंका नामक सुंदर कन्या को राजा देखते हैं। दूसरे दिन यह बात राजा अपने सभी दरबारियों को बता अपनी सेना के साथ नीलकंठ पर्वत की ओर चल देते हैं। काफी वर्षों बाद उन्हें तपस्या में लीन कलिंका मिली। राजा ने अपना परिचय कलिंका को बताया। कलिंका को अपनी पूरी आप बीती सुनाई। 7 रानियां होने के बावजूद उनको कोई संतान नहीं, ये सब कलिंका को बताया, और 8वीं रानी बनने का निवेदन भी कलिंका से किया। जिसके बाद कलिंका से राजा ने शादी किया। रानी कलिंका से राजा को संतान हुई तो दूसरी रानियों ने जलन के कारण, जैसे ही कलिंका को बच्चा हुआ तो 7 रानियों ने मिलकर बच्चे की जगह खून से सना सिलबट्टा रख दिया और बच्चे को खतरनाक गायों के गौशाला में फेंक दिया। बालक गोलू गायों का दूध पीकर बढ़ने लगा। रानियों ने कुछ दिन बाद गौशाला में जाकर देखा कि नवजात बच्चा सुरक्षित है। उन्होंने उसे बिच्छू घास की झाड़ियों में फेंक दिया। जब सारी चाल नाकामयाब रही तो आखिर में उन्होंने एक काठ के संदूक में बच्चे को रखा और काली नदी में फेंक दिया। वह संदूक 7 दिनों तक बहते बहते 8वें दिन गोरी घाट में भाना मछुआरे के जाल में फंस गया। भाना मछुआरे ने संदूक खोलकर देखा तो उसमें हंसता खेलता बच्चा निकला। मछुआरे की कोई संतान नहीं थी। ऐसे में वह बच्चे को घर ले गया और उसका नाम गोलू रखा और उसे पालने पोसने लग गया। एक रात गोलू को सपने में अपने माँ बाप यानी राजा और रानी कलिंका दिखाई देते हैं। तब गोलू ने अपने मछुआरे माँ बाप से अपने रियल माँ बाप के बारे में बताता है। उसके बाद गोलू ने अपने माँ बाप यानी मछुआरे माँ बाप से एक घोड़ा मांगता है। भाना ने एक लकड़ी का घोड़ा बनाकर गोलू को दे दिया।
वह काठ के घोड़े पर घूमने लगा। एक बार वह अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए उस जगह ले गया जहां वो सातों रानियां नहाने के लिए आती थी। रानियों ने उसके घोड़े को पानी पीने नहीं दिया। उन्होंने कहा, काठ का घोड़ा कैसे पानी पी सकता है? तब गोलू ने उत्तर दिया, जब एक औरत सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो काठ का घोड़ा कैसे नहीं पानी पी सकता? रानियां यह बात सुनकर भयभीत हो गई और वहां से भाग गई। यह बात राजा के कानों तक पहुंची। तब राजा ने गोलू को बुलाया और अपनी बात सिद्ध करने को कहा। तब गोलू ने अपनी माता कालिंका के साथ हुए अत्याचारों की सारी कहानी सुनाई। राजा ने उसी समय गोलू को अपना पुत्र घोषित कर दिया और सातों रानियों को प्राण दंड दे दिया। तब न्याय के देवता गोलू ने उन्हें क्षमादान देने की अपील की। तब राजा ने अपनी सातों रानियों को क्षमा कर दिया। यही कारण है कि तब से गोलू को न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है और इनका वाहन घोड़ा है। तभी से पूरे उत्तराखंड में गोलू देवता की विशेष पूजा होती है। यहाँ पर केवल उत्तराखंड के नहीं, पूरे देश से और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। और आज हम इसी मंदिर में आ चुके हैं। ये आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पे असंख्य घंटियाँ और घंटियों के साथ एक अर्जी लगाई है भक्तों ने। छोटी घंटी में अर्जी लगाने का मतलब आप यहाँ पर अपनी अर्जी लगा रहे हैं, और जो बड़े घंटे आपको दिख रहे हैं वो घंटे होते हैं जिन भक्तों की मुराद पूरी हो जाती है, वो यहाँ पर बड़ा घंटा टांग देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये गोलू देवता का स्थान है और ये बहुत प्राचीन है और इस स्थान को ना न्याय का देवता कहा जाता है। और जितनी आप घंटियाँ देख रहे हैं, ये घंटियाँ वो हैं जो यहाँ पर लोग आते हैं अपनी अर्जियाँ लेंगे, अपनी मान्यता पूरी करने के लिए। जब उनकी अर्जियाँ पूरी हो जाती हैं तो बड़ी घंटी मांगते हैं। छोटी जो दिख रही है वो उनकी अर्जियों के साथ है। तो मैंने तो अपनी अर्जी गोलू देवता के इस मंदिर में लगा दी है। अगर आप भी कभी उत्तराखंड नैनीताल आते हैं तो गोलू देवता के इस मंदिर में ज़रूर आए। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आप कैंची धाम में नीम करौली बाबा के दर्शन कर सकते हैं। उसके साथ ही आप नैनीताल भी घूम सकते हैं और इसी के साथ ही आप यहाँ पर गोलू देवता के भी दर्शन कर आप अपनी अर्जी लगा सकते हैं और अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आने की बात करें तो यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। सड़क मार्ग से भी ये जुड़ा है। अगर आप खुद की गाड़ी से बाई रोड आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आराम से पहुँच सकते हैं। सड़कें बहुत ही अच्छी हैं। तो चलिए, इस ब्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। डेली अपडेट के लिए हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक नए टूर पे, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।